स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बात की थी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा की, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा के ज़रिए। तो अब हम लेक्चर 3 में हम क्वेश्चन जो 3 है हमारा, इसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन और मीन मोड, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले भी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होता है। तो इसमें डाटा हमें जो दिया जाता है वो ग्रुप की फॉर्म में होता है, यानी कि ये इंटरवल की फॉर्म में होता है। 65 से 84 तक जो हमारे पास एक इंटरवल या एक ग्रुप बन रहा है, इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है इस तरह से। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि इसको अब हम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ज़रिए अर्थमेटिक मीन की। इसमें ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें एक तो हमें दिए वेट्स दिए गए हैं और लोगों की तादाद यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है। यानी कि 9 लोग जो है इस वेट में लाई करते हैं, 10 लोग इतने वेट में लाई करते हैं, यानी कि 10 लोगों का इस इंटरवल में ही वेट है। किसी का 86 kg होगा, 100 kg होगा, 90 kg। 10 लोग हैं, ठीक है। हमारे पास 10 पीपल्स जिनके वेट्स इतने इनमें से हैं, और 17 पीपल्स हैं जिनका वेट इनमें से इस इंटरवल में है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन। मीन में आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, रॉ डाटा का हो, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का हो या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का हो, तो आपने फार्मूला वही लिखना है जो हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है जी? ए एम इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू एन, ठीक है जी। तो अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जिधर इन्वॉल्व हो जाए, ये तो रॉ डाटा का फार्मूला है, ठीक है, ये वाला। और जिधर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि समीशन के बाद आपने फ्रीक्वेंसी का एफ लगा देना है, तो नीचे एन से डिवाइड हो जाएगा। तो अब समीशन के बाद जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है, उसका हमने पहले भी टेबल बनाए थे, तो अभी फिर एक बार बना लेंगे टेबल। तो अब हमारे पास टेबल किस चीज़ का बनेगा जी? समीशन को छोड़ के बाकी वैल्यू का। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं जी। टेबल बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, ठीक है जी। सॉरी, पहले हमने जो है ना इसमें से देखें, एफ ऑफ एक्स पे हमारे पास टेबल बन रहा है ना। तो हमारे पास देखें एक्स नहीं है, ये हमारे पास वेट्स हैं, ग्रुप है, ये एक इंटरवल है। एक्स की एक वैल्यू होती है यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो हमें एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का टेबल बनेगा। एक्स हमने अब किस तरह फाइंड करना है, देखें। जो हमें ये इंटरवल दिया गया है, ये इंटरवल, इसको आपने इस तरह लिखें, इंटरवल को इधर इस तरह लिख लें, 84। अब इसमें से ये वेट है, इसमें से एक्स किस तरह फाइंड होगा जी? इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है जी। 65 प्लस 84 और डिवाइड कर देना है 2 पे। इसको मीन भी कहते हैं, और मीन भी आप कह सकते हैं, और एक्स भी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 74.5। तो ये हमारा होगा एक्स, ठीक है जी। एक्स आपने इस तरह निकालना है। इसका एक्स हमने किस तरह निकाला, ये मैंने वो स्टेप लिखनी है, ठीक है जी। अब इसका पहली वैल्यू का, पहले इंटरवल का एक्स हमारे पास आ गया जी 74.5, ठीक है जी, 74.5। नीचे वाले का भी आप इसी तरह करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा जी 114.5, ठीक है जी। इसी तरह मज़ीद भी आप निकाल सकते हैं जी। 105 और 124 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास 134.5 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे भी इसका आ जाएगा जी आपके पास वन, एक मिनट जी, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इसका आपके पास आता है जी एक्स 94.5। इस वैल्यू का आपके पास इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 114.5। एंड इसका आपके पास बन जाएगा जी 134.5
और नीचे वाले का आपके पास बनेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है आपने। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 154.5 एंड नीचे का बनेगा जी 174.5 एंड लास्ट वन का बन जाएगा जी 194.5। ठीक है जी, ये आपके पास एक्स आ गए हैं जी। अब आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं किस तरह जी। अब इस सम के बगैर जो चीज़ है इसका टेबल बनाना है एफ ऑफ एक्स। अब देखें, पहले अगर आप ये एफ ऑफ एक्स पहले निकाल लेते यहाँ पे तो आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं थी, अभी आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है। जो हमारे पास रॉ डेटा या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा होता है उसमें तो हमें एक्स दिया गया होता है, लेकिन इसमें जो इंटरवल हमें दिए जाते हैं, ग्रुप दिए जाते हैं, इनमें एक्स हमें फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये किस में होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में। ठीक है जी। अभी एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स इंटू एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। पहले पहले स्टेप का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 74.5 इंटू 9। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास बन रहा है जी 670.5। इसी तरह सबको आपने करना है मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको करेंगे। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपका बनेगा जी ये फार्मूला पूरा हो जाएगा, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप इन सब को निकाल के तो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो भी आएगी उसको आपने इनकी अमाउंट पे यानी कि तादाद पे, तादाद एन मैंने आपको बताया था एन किसके इक्वल होता है जी, एफ़ के। तो यहाँ पे आपके पास एफ़ क्या चीज़ है, सम ऑफ एफ़ या एफ़। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ एफ़ आपने करना है। ठीक है, एन फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है ना तो आपको पता होना चाहिए कि एन किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ एक्स एफ़ के। इन सब को आप ऐड करेंगे, ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जी। तो उसको आपने ये जो आपने एफ ऑफ एक्स निकालना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 63 पॉइंट कुछ आ जाती है फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, रियल वैल्यू नहीं है, आपने रियल पहले ये सब मल्टीप्लाई करके ऐड करके निकालनी है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है जी 60 सम इनका सबका। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका अर्थमेटिक मीन बन जाएगा जी। ठीक है, इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ उसका। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है हमारे पास जी, एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग ऑफ एक्स इंटू एन। और फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे लॉग ऑफ सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स इंटू एन। ये आपने खुद फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन जी। पहले आपका यहाँ पे मजीद टेबल बनेगा लॉग ऑफ एक्स का, उसके बाद लॉग ऑफ एक्स को आप, लॉग ऑफ एक्स मतलब लॉग इस पे अप्लाई होगा, उसके बाद आप एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स करेंगे, ये एक न्यू टेबल बनेगा इस तरह, एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है जी, जो आपके पास लॉग ऑफ एक्स आएगा उसको आपने एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एक टेबल बन जाएगा। उस पे जब उन सब को आपने सम करना है, यहाँ पे जाके कहीं आपका ये टेबल बनेगा सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स। तो उसको आपने फिर एन यानी कि समेशन एफ पे डिवाइड कर देना है, आपका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हार्मोनिक मीन आपने किस तरह करना है फाइंड जी। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है एन टू समेशन 1/x। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये बेसिक फार्मूला है और ये भी। और फ्रीक्वेंसी के लिए जब इसकी बात करते हैं तो एन इंटू सम इंटू एफ इंटू एक्स, ये फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला है। आपने इसके लिए मैंने आपको बेसिक से बताया था कि टेबल किसका बनेगा, समीशन वाले के बगैर जो वैल्यू होती है इसका, एफ इंटू एक्स, एफ डिवाइडेड बाई एक्स का टेबल आप बना लेंगे। उसको जब उन सब को सम करेंगे यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड होंगी, एफ डिवाइडेड बाई एक्स। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो उन सबको ऐड करके एन यानी कि समीशन ऑफ, इसको आप समीशन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स। तो इस पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन भी आ जाएगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में या रॉ डेटा में जो डिफरेंस आता है सिर्फ वो मीडियन में आता है, बाकी मोड या ये चीज़ें सेम ही होती हैं। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन देखें इसमें भी वही अनग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला ही टेबल लग रहा है, और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप वाले में और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में
मीन मोड मीन जो है जितने भी हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक उन सबको हम सेम फार्मूला से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, ये आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। ये आपको मैंने जिस तरह फाइंड करके बताई हैं हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन के लिए वैल्यूज़, आपने अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन खुद से फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं जी मीडियन की। वो जो हमने बात की थी कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन या रॉ डेटा में जो हमने मीडियन का फार्मूला पढ़ा था, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, वो उन लेक्चर 1 और 2 आप बेशक देख लें, उनमें सेम फार्मूला लगता है। लेकिन जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीडियन का फार्मूला मुख्तलिफ है उनसे। तो ये मैं फार्मूला लिखता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L+H/F n/2 -c। ठीक है जी, ये बेसिक फार्मूला है ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। तो n को आप क्या कहते हैं जी, यहाँ पे n होता है जी सम ऑफ f। ठीक है जी, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइंड करनी है जी, उसके बाद मज़ीद फार्मूला आपने फाइंड करना है। तो सम ऑफ एफ हमारे पास आ जाता है जी, इसका ये हमारे पास बनता है सम ऑफ एफ 60। ठीक है, आप बेशक इसको ऐड कर लें। सबसे पहले आपने एन फाइंड कर लेना है जी। सम ऑफ एन क्या है जी, हमारे पास 60 है, तो एन इज़ इक्वल टू 60। और आप इसको लिख सकते हैं सम ऑफ एफ भी आप इस फार्मूले में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n/2 हमने फाइंड करना है, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो n/2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 30। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई फार्मूले की। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है जी सी एफ हमने क्यों फाइंड करना है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में। जिस तरह आपने देखा था कि जो हमारे पास मीडियन आया था 25.5, जो सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 25.5 को छोटा कर रही थी, उस सी एफ पे जो हमारा एक्स था वो हमारा मीडियन था। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं सी एफ का टेबल। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको अंडरस्टैंड के लिए। सी एफ किस तरह आएगी, सी एफ पहले भी मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ लिखनी है, और जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ऊपर वाला सी एफ ऐड करना होता है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी आ गई और ये ऊपर वाली सी एफ है उससे ऊपर वाले स्टेप की, तो ये आ जाएगा जी 19। और अब 17 और 19 का हमारे पास बन जाएगा जी सी एफ हमने लिखनी है +9 17 ये वाला और 19 ऊपर वाली सी एफ, इस स्टेप से ऊपर वाली सी एफ ये आ जाएगा 36 जी। तो ये देखें नीचे भी, अब नीचे आप जाते जाएंगे तो ये इससे ग्रेटर ही आती जाएगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ये अब देखें वहाँ पे हमारा 25.5 था क्वेश्चन 2 में, जो सी एफ उसको छोटा कर रही थी, उस सी एफ पे हमारा एक्स जो था वो हमारा मीडियन था। तो यहाँ पे अब 30 है हमारा, जो सी एफ एस 30 को छोटा कर रही है, यानी कि ये 30 जिस सी एफ से छोटा है उस सी एफ पे हमारा जो भी एक्स होगा वो हमारा जो है ना उसको हम इस सी एफ के ऊपर, यानी कि ये 30 है हमारे पास और ये 30 इस सी एफ से छोटा आ रहा है। ठीक है जी, 30 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये 36 इसको छोटा कर रहा है। तो इस सी एफ पे जो हमारा इंटरवल बन रहा है वो हमारा इंटरवल बन रहा है जी ये वाला। अब इस इंटरवल में ही हमारा मोड और मीडियन दोनों आएंगे। तो इससे हम मज़ीद मीडियन किस तरह फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो इस सी एफ पे हमारे पास ये इंटरवल बन गया है जी, ये इंटरवल हमारा उस सी एफ पे आ रहा है जो इस 30 को छोटा कर रही है, यानी कि इससे बड़ा जो सी एफ है। तो इस सी एफ पे हमारा इंटरवल ये बन रहा है। इस इंटरवल में से हमने बाकी चीज़ें फाइंड करनी है, एल एच और एफ। एल क्या होगा जी, ये जो क्लास बाउंड्री एक हमने टेबल बनाना है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का क्या मतलब है, ये आपको बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपने उस इंटरवल की लिख लेनी है जिस जिस पे आपका मोड और मीडियन आना है। तो इस पे हमारी क्लास बाउंड्री क्या है, 1042 1। क्लास बाउंड्री का क्या मतलब है जी, कि क्लास बाउंड्री का मतलब है कि ये जो देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनको आप अगर गौर से देखें तो इनमें जो है ना ये 65 से शुरू हो रही है और 84 पे ख़त्म हो रही है। जो नीचे वाली वैल्यू है वो 85 से शुरू हो रही है। अगर ये देखा जाए इस तरह,
तो ये जो है इनमें एक नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है। जब इसकी आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो आपने किस तरह बनानी है कि ये जो पहली वैल्यू है इसमें से एक 0.5 कम कर देना है और इसमें 0.5 ऐड कर देना है, तो फिर आप देखें कि आपका एक सीक्वेंस में डाटा बन जाएगा। अब देखें आपने किस तरह लिखना है, 64.5 टू 84.5, ये आपकी क्लास बाउंड्री हो गई। नीचे वाली आप किस तरह लिखेंगे, 84.5 टू 104.5। अब आप देखें यहाँ पे 84 था, यहाँ पे 85 था। अब देखें ये 84.5 और ये 84.5 पे ख़त्म हो रही है, ये 84.5 पे स्टार्ट हो रही है। तो अब एक सीक्वेंस में बन गई है ये। बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जिस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे बात करनी है अपने मोड और मीडियन की, आप सिर्फ उसकी लिख लें। आपने इसकी लिख लेनी है किस तरह जी, 104.5 टू 124.5। ये वाली जो क्लास बाउंड्री है इसके अंदर ही आपका मोड भी होगा और मीडियन भी होगा। क्यों होगा इसके अंदर, जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो इसको 30 को लेस कर रही थी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से बड़ी आ रही थी उस क्लास पे आपने बात करनी है। तो ये क्लास जो है एक तरतीब से नहीं थी, डेटा गिवन डेटा जो हमें था इंटरवल्स, ये इंटरवल्स जो क्लास बाउंड्री हमारी बन गई ये अब ठीक है। तो अब जो है इसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है और ये अपर, ठीक है जी, अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। इसको हमने एल कहना है जी, ठीक है जी, लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। तो एल हमारे पास क्या आ गया जी, एन हो गया है, एल हमारे पास आ गया जी 104.5, ठीक है जी। दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, एक इसकी और एक इसकी। अब एच क्या होता है जी, एच होता है जी ये जो आपको इंटरवल दिए गए हैं ना, ये 65 85 105 125 145 165, इनमें आपने वर्टिकल डिफरेंस देखना है, ये सब में सेम होगा। अब देखें 60 से 80 का कितना डिफरेंस आ रहा है जी, 20, इनमें भी 20, ठीक है, इन दोनों में भी सब में 20 का डिफरेंस है। जो आपके पास डिफरेंस होगा ओरिजेंटल आपने नहीं देखना, उस तरह भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी ये नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है इंटरवल, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे देखें आपका 19 का बन रहा है, 9 का बन रहा है इस तरह, तो यहाँ पे आपका ये देखें ये ठीक बन रहा है 20 का। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो फिर आपको ओरिजेंटल देखना है डिफरेंस, और अगर वर्टिकल आप देखना चाहते हैं तो वेट में आपने इस तरह वर्टिकल देखना है डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका जी एच होगा जी। डिफरेंस हमारे पास क्या है अभी जी, एच इज इक्वल टू 20 है जी, ठीक है। अब आपने एफ देखना है जी, इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका एफ आ रहा है इस इंटरवल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आपने सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब आपका एफ इस पे क्या आ रहा है जी, 17, एफ इज इक्वल टू 17। अब हमने ये देखें सब चीज़ें फाइंड कर रही हैं, सिर्फ सी रह गया हमारा, तो सी इसमें हमारे पास होगा जी। बाकी चीज़ें तो सारी हमने इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखनी है, लेकिन जो हमारा सी होगा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह बनाई थी, फ्रीक्वेंसी प्लस अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी हमने लेनी है जी जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस पे हम बात कर रहे हैं सब की, मीन मोड मीडियन की, उससे अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी कहेंगे इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में। ये एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं, तो अब इसको हम इसमें फार्मूला में पुट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच और एफ टू माइनस सी। तो इसमें जब ऐड करेंगे आप तो एल की वैल्यू लगा दें 0.5 प्लस एच की लगा दें 20, एफ की लगा दें 17, ये आपके पास 30 है, एज इट इज़ आई भी है 19। अब इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, पहले ये सॉल्व करें, इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करके 17 में डिवाइड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे जब आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 116.94, ये आपका मीडियन आ गया जी।
मीडियन ये आपका आ गया है। अब आपने देखना है कि ये जो है मीडियन आपका जिस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे आप बात कर रहे हैं उसके दरमियान में आना चाहिए। अगर ये आपका मीडियन इस टेबल इंटरवल के दरमियान में आ रहा है फिर तो आपका आंसर ठीक है। अगर ये 105 से लेस या 124 से अबव आ जाता तो फिर आपका मीडियन सही नहीं होता। ठीक है जी, बात करते हैं जी मोड की। मीडियन की उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिखें, मैं आपको आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अब हम बात करते हैं जी मोड की। मोड की डेफिनेशन जिस तरह आपने देखी थी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन आवर डाटा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने रॉ डाटा तो आपको उसका पता है कि किस तरह देखते हैं उसमें से। तो यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है वेट्स की फॉर्म में, तो इंटरवल दिए गए हैं। तो हमारा जो मेन मकसद होता है, हमारा मोड या मीडियन किस चीज़ में से देखा जाता है, वो हमारे डाटा एक्स में से देखा जाता है। ठीक है जी, पहले भी आपको पता है कि हम एक्स से डिनोट करते आ रहे हैं सब चीज़ों को। फैमिली मेम्बर्स को किया है, फिर एस्टेब्लिशमेंट्स के वर्कर्स को किया है क्वेश्चन 2 में, और क्वेश्चन 3 में भी हमने एक्स ये फाइंड किए हैं। तो आपने देखना है कि जो हमारा एक्स है वो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है। ये हमारे एक्स हैं जी, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, डाटा है हमारा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी तादाद आपने देखनी है किसकी सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारा मोड और मीडियन आना है वो इसी पे आना है, क्योंकि देख लें आप, अब वेरीफाई हो गया, ये 17 टाइम है। ठीक है, 17 टाइम है तो ये सबसे ज़्यादा बार आएगा डाटा 14.45। अब इसको आपने मोड या मीडियन नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लास है, इंटरवल है। मीडियन है इसके दरमियान में आ गया, ठीक है, 116.94, और मोड हमारा बन रहा है जी 114.5। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकती हैं, आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये भी इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, मोड भी और मीडियन भी। तो ये क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। इस क्वेश्चन में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन लेके बताया है, मीडियन लेके बताया और मोड लेके बताया है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन आपने इसी तरह फाइंड करने हैं, फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। तो ये जो हमने बुक फॉलो की है, ये शेर मोहम्मद चौधरी के बुक है, 3rd चैप्टर था जो कि एंड हुआ है। ठीक है, इसमें हमने यही सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी थी। ठीक है, मीन मोड मीडियन। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है जी 4th चैप्टर में हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन मूवमेंट एंड स्क्यूनेस। इसमें हम सबसे पहले वेरिएंस की बात करेंगे, उसके बाद आगे फिर बात करेंगे बाकी टॉपिक्स की। तो ये 3rd चैप्टर यहाँ तक था आपका। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसी से रिलेटेड आप मज़ीद एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर किसी को बुक चाहिए हो या कोई क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्वेश्चंस की। रॉ डाटा में हम किस तरह डील करते हैं मीन मोड मीडियन को सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए, और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में किस तरह डील करते हैं, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में किस तरह डील करते हैं। तो इन टॉपिक्स की रिलेटेड ये 3rd चैप्टर था। 3rd चैप्टर था, और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक थी, मोहम्मद चौधरी की बुक थी, और चैप्टर 3rd था। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हुआ है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मज़ीद भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अगर किसी को मज़ीद क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। तो इसके बाद हम 4th चैप्टर पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।